खाकी के खिलाफ आक्रोशित लोगों को खींच कर ले जाती पुलिस। डीजीपी की खिलाफत पड़ गई भारी, जा रहे थे जल समाधि लेने, मिल गई पुलिस की सवारी। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पहाड़ों में जारी है लड़ाई। पहले कांग्रेस ने किया सरकार का विरोध, अब पहाड़ी पार्टी भी विरोध में उतर आई। उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों में अंकिता भंडारी के इंसाफ की लड़ाई को लेकर तेज होती आवाजों के बीच सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ इस लड़ाई में उतरी कांग्रेस पार्टी धामी सरकार पर आरोपों के बौछार कर रही है, तो वहीं अब पहाड़ी पार्टी के निशाने पर प्रदेश के डीजीपी भी आ गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए जल समाधि तक का ऐलान किया जा रहा है। ये नजारा पौड़ी के श्रीनगर का है, जहां पहाड़ी पार्टी के केंद्रीय महासचिव सागर भंडारी डीजीपी अभिनव कुमार के बयानों के खिलाफ उतर गए हैं। सरकार से डीजीपी को हटाने की मांग करते हुए अलकेश्वर घाट में जल समाधि लेने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। इस दौरान पुलिस के साथ खींचतान भी खूब हुई। पहाड़ी पार्टी का ये विरोध डीजीपी के उन बयानों को लेकर है जो पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद दिए गए थे। कुछ दिन पूर्व यहाँ पे डीजीपी जो उत्तराखंड डीजीपी महोदय अभिनव कुमार जी है, तो उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिसमें कि यहाँ पे जो तमाम समाज सेवी हैं उनको यहाँ पे उन्होंने तथाकथित कहा था, क्योंकि जैसे भी हम पहले से भी देख रहे हैं अंकिता भंडारी प्रकरण में कई समाज सेवियों ने यहाँ पे दिन रात यहाँ पे उनके परिवार का साथ दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे वो समाज सेवियों को तथाकथित कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरीके से उनकी मंशा जाहिर होती है, तो डीजीपी महोदय जो हमारे अभिनव कुमार जी हैं वो हमेशा से प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से यहाँ से अंकिता भंडारी के मुद्दे को भटका दिया जाए। कभी वो समाज सेवियों को तथाकथित बता रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस तरीके से हमारा चलेगा तो आगे भी अगर किसी बहन के साथ ये होता है तो कौन यहाँ पे लड़ाई लड़ेगा। डीजीपी अभिनव कुमार जी का कहीं ना कहीं ये आगे आने वाली बहनों के लिए भी वो यहाँ पे गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी के साथ इस तरीके की घटना होती है, भगवान न करे ऐसी घटना होती है, तो आगे फिर कोई किसी का साथ न दे। इस तरीके का उन्होंने षड्यंत्र करने का काम किया। ये हंगामा डीजीपी के उसी बयान को लेकर बरपा है, जो बयान अंकिता के माता पिता के समर्थन में उतरे समाज सेवी आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद डीजीपी ने दिया था। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं। जब तक उस बिटिया को न्याय नहीं मिल जाता, हमारे प्रयासों में कोई कमी नहीं आएगी और आशुतोष नेगी और इस प्रकार के जो स्वयंभू तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनका मकसद मेरी समझ से कुछ और है। इन्हें अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। इनका मकसद हमारे समाज में अराजकता फैलाना है, वैमनस्य फैलाना। यही वो शब्द थे जो हंगामे का कारण बन गए, जिसको लेकर डीजीपी का विरोध किया जाने लगा। पहाड़ी पार्टी के केंद्रीय महासचिव सागर भंडारी डीजीपी को हटाने की मांग करते हुए अलकेश्वर घाट में जल समाधि लेने पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया, लेकिन विरोध के स्वर अब भी बुलंद हो रहे हैं। हम कतई भी जो है जो डीजीपी के द्वारा प्रभारी डीजीपी के द्वारा शब्दावली का प्रयोग किया गया है उसका कतई समर्थन नहीं करते हैं, वो घोर विरोध करते हैं। और इस प्रकार की जो डीजीपी के द्वारा शब्दावली का प्रयोग किया गया है वो संपूर्ण समाज के लिए बड़ा घातक है। कल को कोई किसी को भी कुछ भी कह सकता है। लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ ही अंकिता के इंसाफ की लड़ाई में कांग्रेस दल बल के साथ शामिल हो चुकी है। गुरुवार को भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से अंकिता भंडारी मामले में चमोली पहुंचे सीएम धामी को काले झंडे दिखाए गए। वहीं पहाड़ी पार्टी के केंद्रीय महासचिव ने सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हुए फिर से जल समाधि लेने की घोषणा कर दी है। अंकिता भंडारी के इंसाफ को लेकर प्रदेश में सियासत जोर पकड़ चुकी है, जिसे लेकर सरकार पर आरोपों की बौछार की जा रही है और प्रशासन पर भी आरोप मढ़े जा रहे हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।